राम राज्य दुनिया का एकमात्र सबसे सफल राज्य है और वैसा हो नहीं सकता दूसरा, क्योंकि वहाँ की परिस्थितियाँ, वो चीज़ें, वैसे लोग, वैसे हालात कभी हो ही नहीं सकते। कैसे नहीं हो सकते? वहाँ पे व्याकरण नहीं है, गणित नहीं है, लोग भावनाओं से चलते हैं। राम संपूर्ण है और हिमालय की वो व्यवस्था और वो एक शुरुआती राजतंत्र है। अब देखिए राम राज्य सफल क्यों है? दुनिया में सफल कहीं नहीं हुआ। देखिए राम से ताकतवर राजा बहुत हुए हैं, राम से श्रेष्ठ राजा बहुत हुए हैं और राम जैसे संपूर्ण भी बहुत हुए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो सफल नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? देखिए ये हिमालय है, हिमालय संपूर्ण है। हिमालय कैसे बना वो आप किसी वीडियो में देख सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च मारिए। तो हिमालय संपूर्ण है क्योंकि फॉसिल्स से बना हुआ, जीवाश्मों से। पहले ये समुद्र था, फिर इसकी ये टकराया और यूं खड़ा हो गया और सबसे ऊंचा है। तो इसलिए क्या स्पेशल है? इसकी हर कण कण में संपूर्णता, यानी जीवन में पोटेशियम, मैग्नीशियम, लोहा, आयरन, प्लांट, तांबा, जो भी हमें तत्व चाहिए होते हैं पूरी बॉडी के अंदर, वो सब इसके अंदर है। दूसरा, वो वनस्पति में जाते हैं, वनस्पति को हम खाते हैं तो हमारे अंदर आ जाते हैं। वो हवा के अंदर भी तैरते रहते हैं मिनरल्स के रूप में, वो पानी के अंदर भी बहते रहते हैं। वो चारों ओर है, हवा, पानी, मिट्टी, ये खाली जगह, हर जगह है वो संपूर्णता। जीवन दायिनी है यहाँ पे सब कुछ। अब तो चलो बहुत खराब हो गया है, लेकिन फिर भी हिमालय क्षेत्र में वो चीज़ है। इसलिए क्या है, दूसरी क्या चीज़ है, हिमालय सबसे ऊंचा है, तो इधर से जो अंटार्कटिका से या साइबेरिया की तरफ से जो ठंडी बर्फीली हवाएं आती हैं, उनको ये रोक लेता है। और इंसान का, हम इंसानों का 37 डिग्री तापमान है, उस तापमान को मेंटेन रखता है, यानी बर्फ़ को रोक लिया। और आगे गर्मी और बर्फ़ से दूसरा क्या है, कर्क रेखा में है हमारा भारत, ठीक है, यानी एकदम बीच में, धरती के सेंटर में। इसलिए सूरज की गर्मी और बर्फ़ की हवा दोनों मिक्स करके एक ऐसा तापमान, एक ऐसी जलवायु बनाती हैं जिसके अंदर 16 ऋतुएं हैं। आजकल तो बंद हो गई हैं ऋतुएं, पिछले ये ग्लोबल वार्मिंग से मैं देख रहा हूँ। इतना खुशहाल, वो जो बर्फ को, ठंडी हवाओं को रोक के वहाँ पे बर्फ जमा देता है, वो बर्फ पिघल कर पूरी साल पानी के रूप में बहती रहती है। यानी सबसे बड़ा जो फ्रिज है हिमालय है पूरी धरती के ऊपर, जो आज 300 करोड़ लोगों का पालनहार है। और राम राज्य के टाइम तो कुछ हजार लोग थे, कुछ लाख लोग थे, तो उनके लिए तो असीमित संपदाएं थी यहाँ पे जीवन की, खाना पीना, रहना, मौसम, पानी। यहाँ पे तो आप पानी पी के भी ना, गंगा का पानी पी के आप कई महीने जिंदा रह सकते हैं। जीवन की A1 A क्लास, यानी कि आपको लड़ने के लिए कोई कारण नहीं है यहाँ पे। अब तो जनसंख्या 140 करोड़ हो गई, इसलिए कारण है, लेकिन फिर भी कारण नहीं है अगर ढंग से व्यवस्था हो तो। आपके पास यहाँ पे लड़ने के लिए कोई कारण नहीं है भैया, क्यों लड़ रहे हैं आप? इंसानों की कमी नहीं है प्रेम के लिए। ऐसी जो जीवन दायिनी जो जगह है, जो करोड़ों लोगों के लिए है, लाखों लोगों के लिए, ऐसी धरती पर कहीं है नहीं। इसलिए कोई भी जगह सक्सेस नहीं हुई है, कोई भी राजा इतना सक्सेस नहीं हुआ, होगा नहीं। और राम राज्य जैसे सफल राज्य नहीं बनाया गया। ये हम हिमालय की संतान है, ये सब हिमालय की देन है, ये संपूर्णता हिमालय में है। कोई ये किंग बन रहा है ना, देखिए मैं ये हूं, मैं फलाण हूं, मैं जो है ना, ये मैं ऐसे नहीं है। मान लो कि जैसे यूरोप में लेते हैं, यूरोप में कोई राम से भी अच्छा राजा बन गया, ठीक है, लेकिन वहां पे लोग कौन से लोग भी स्पेशल। देखिए हिमालय में हिमालयन प्रजाति है, हिमालयन प्रजाति जो 5 फुटी है, काले या सांवले रंग की है। दूसरा हड़प्पा सभ्यता में अफ्रीकन मिक्स हो गई, एक नई प्रजाति आई है। उससे अलावा 5000 साल पहले जब बर्फ के जलवायु का लोगों का यहाँ पे आगमन हुआ शिव के टाइम, उनसे और काले लोगों से जो मिक्स करके एक प्रजाति तैयार हुई, जो अधिकारी के रूप में काम करती है, वैद्य के रूप में काम करती है, विद्वान के रूप में काम, यानी जिज्ञासु, संपूर्ण कोड के वारिस हैं वो सब। वो एक व्यवस्थापक हैं वो सारे, हर चीज़ के, उनकी भरमार है यहाँ। अब हम यूरोप चलते हैं। यूरोप में मान लो कि राम से अच्छा राजा है, लेकिन वहाँ पे लोग कौन है? गोरे। गोरे का मतलब हत्यारे, सारे हत्यारे, यानी श्रेष्ठ, यानी हर अपने आप को श्रेष्ठ समझता है, वो मानने को तैयार नहीं है। कितनी भी अच्छी बात हो, यहाँ पे कितना भी बकवास बोल रहा हो, सुनने वाले बहुत हैं, क्योंकि हिमालयन प्रजाति है। दूसरे मिक्स प्रजाति के लोग, गोरा आदमी नहीं सुनता। गोरे में भी देखिए, गोरे में भी यहाँ पे पहले से है। चाइना की तरफ से आए छोटी जो हाइट के लोग हैं, वो जो दुनिया में त्यागे गए हैं पूरे बर्फ के इलाके से, उनको भी यहाँ पे जगह मिली है। वो सब जो लोग एक साथ कॉकटेल बनाते हैं कि वो सब मानते हैं, सुनते हैं, और वो चीज़ों को
ये तय करते हैं कि ये बात कह रहा है और इसके हम पक्ष में खड़े हैं, बहुमत है उस चीज़ का। यूरोप में वो आपको बहुमत नहीं मिलेगा, क्योंकि सब अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, लड़ने लग जाएंगे। आदमी नकलची होता है। मान लो कि मैंने कोई ज्ञान की बात कह दी, आपने सीख ली, आप कहेंगे ये बात मेरी है, बताओ मैं आपको क्या कर लूँगा। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ है कि भाई राम है, राम है, राम राम वाकई में है, उस चीज़ को प्रमाणित कौन करेगा? श्रेष्ठ कोड नहीं करेगा, श्रेष्ठ लोग कोड के लोग नहीं करेंगे। इन पंडितों ने राम को प्रमाणित नहीं किया है, जो श्रेष्ठ कोड के हैं। इस देश की जनता ने राम को जिंदा रखा है, इस देश की जनता के अंदर राम है। ठाकुरों ने राम को प्रमाणित करके नहीं रखा है। जो भी अपने आप को श्रेष्ठ समझता है, सर्वश्रेष्ठ जो करता है, वो उसने राम को जीवित नहीं रखा है। राम को यहाँ पे इन्होंने किसी भी ज्ञान को इन्होंने नहीं रखा है। इन्होंने तो सारा सिस्टम अपने नाम कर लिया है। रामायण किसने बनाई? बोले फलान सिंह ने बनाई है। राम किसके हैं? बोले फलान सिंह के मंदिर वाले का राम है। राम क्या है? बोला हमारे हैं राम, ठेकेदार हैं सब, क्योंकि श्रेष्ठ कोड के लोग हैं। तो यूरोप में इसलिए सफल नहीं हुए। आज हालात देख लो, कोई भी जो संपूर्ण विचार है जीवन का माना जा रहा है क्या? जहां पे भी गोरा आदमी वो मान रहा है? नहीं, सारा फैसला लड़के हो रहा है। जो मर गया मान लिया मर गया, जो जिंदा है वो बच गया। इसलिए राष्ट्रवाद का सहारा लेते हैं वो। उनको मानने के लिए राष्ट्रवाद का सहारा लेना पड़ता है, लोगों को बेवकूफ बनाना पड़ता है कि देखिए हम एक देश के लोग हैं इसलिए मान लो कि हम एक देश में रहते हैं, वरना मानते नहीं है वो कहते हैं कि हम एक धर्म के लोग हैं इसलिए हमें माननी है, हमें लड़ाई नहीं करनी है। हमें लड़ाई किससे करनी है? दूसरे धर्म वालों से करनी है। वो मानते हैं कि हम इस जाति के हैं, हम जाति वालों को नहीं लड़ना है, हम इस खानदान के हैं, श्रेष्ठ कोड से सब कुछ बांट दिया है। फिर भी वो कंट्रोल नहीं रहते, फिर भी लड़ते रहते हैं, क्योंकि श्रेष्ठ कोड में क्या होगा? ये ज़मीन मेरी है, दूसरा भाई कहेगा नहीं मेरी है, आजा तो फैसला कर लेते हैं, दे दमादम दे गद्यागद, फिर फैसला वहीं पे आके खड़ा हो जाएगा। तो राम राज्य इसलिए सफल है, यहाँ पे वो लोग हैं मानने वाले, मानेंगे कि हाँ आप हैं, उनका बहुमत है, तभी यहाँ पे लोकतंत्र सक्सेस है भैया जी। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट हैं। देखिए नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने कई फैसले लिए, किसी ने कुछ नहीं कहा, फैसले लागू भी हो गए, किसी से नहीं उन्होंने पूछा। फिर वो गलत हो गए तो लोगों ने उनको समझाया, नहीं माने तो विरोध कर दिया, यानी कोई लड़ाई दंगा तो नहीं हुआ। यही चीज़ें अगर यूरोप में होती तो पता नहीं क्या हो जाता, क्या हो जाता ना। तो यहाँ पे वो मानव प्रजाति है, वो चीज़ें हैं यहाँ पे। इन सब के कारण से राम राज्य जैसा राज्य नहीं है। और राम है क्यों? राजा हरिश्चंद्र हुए, राजा अशोक हुए, बहुत सारे राजा। और वही नहीं, जो मुसलमान आए, जो तुर्क आए, वो यहाँ पे क्यों बस गए? यहाँ पे मानने वाले लोग हैं। देखिए हुमायूं आया, अकबर, जहांगीर, जो भी हैं, गजनी आया, फलाना दिकड़ा, वहाँ पे कौन है? श्रेष्ठ कोड के लोग हैं। पाकिस्तान से इधर हिमालय रेंज को छोड़ दें, वो फैसला किससे करते हैं? लड़ाई करके, कि मुझे मानो, नहीं मानूंगा, ले तो मारी गर्दन पे तलवार। मान गया, जो डर गया वो मान गया, नहीं डर से मान रहे। यहाँ पे हाँ हम मानते हैं आप राजा हैं, जो वो प्रेम है, वो लगाव है, यहीं पे यहीं के होके रह गए। ठीक है, इसलिए राम राज्य सक्सेस है आज तक। किसी को शक हो तो मुझे कॉल कर लेना, नंबर है मेरे 9352505009। मैं राम राज्य का वारिस, और मैं आपके लिए लेके आया हूँ राम राज्य 2। फिर से वही सब कुछ हम बनाएंगे। कोई दलित नहीं रहेगा, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई कमज़ोर नहीं रहेगा, सारे अपराध हैं वो भी ठीक हो जाएंगे, सारी चीज़ें वैसी ही सेट हो जाएंगी। बस क्या बदलना है? कोड। वो आएगा लाइव चुनाव से, लाइव लोकतंत्र से। अगर डालें तो उसके लिए प्लान, वो वीडियो सारे आ गए।